हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा व्लॉग। राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है ठाकुर जी की सेवा के साथ। तो आज है निर्जला एकादशी। सो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, माय यूट्यूब फैमिली। और ये मैं सबसे पहले, आज थर्सडे भी है और निर्जला एकादशी भी है, तो मैं भी येलो साड़ी पहन के आ गई थी रेडी होकर, और ठाकुर जी को भी येलो ही वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैंने मतलब कुछ भी अभी कुछ ख़रीद नहीं पाई, क्योंकि अभी घर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं मार्केट नहीं जा पाई, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो ऑफिस से आते हैं ना, डायरेक्टली हॉस्पिटल चले जाते हैं पापा जी के पास, तो इस वजह से मैं मार्केट नहीं जा पाई। तो जो वस्त्र मेरे पास अवेलेबल था येलो में, मैंने वही पहनाया। और ठाकुर जी को सब मालूम होता है कि क्या दिक्कत है। और फिर उसकी तरह से सबसे पहले मैंने करी सेवा ठाकुर जी की। तो एक तो पहले मैंने आज मतलब ठाकुर जी को नहला धुला के उनका श्रृंगार करके तो उनको तैयार कर दिया था। फिर उसके बाद में ठाकुर जी का भोग बनाने चली गई थी कि भोग लगाऊंगी। तो बेसिकली मैं हर साल निर्जला व्रत रहती थी, लेकिन इस साल मना कर दिया मम्मी ने भी। और मम्मी ने कहा कि घर में काफ़ी लोग आते जाते हैं और मैं थक जाती हूँ काम की वजह से भी। और फिर वैसे मम्मी जी बोलती थी, मैं पिछले साल रही थी तब घर का मैंने एक भी काम नहीं किया था, क्योंकि मम्मी मेरे पास थी तो काम हम करवा देती थी सासू माँ। अब वो भी हॉस्पिटल जाएंगी, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इस साल मत रहो, अगले साल रह लेना। तो इसी चक्कर में मैं नहीं रह पाई निर्जला एकादशी। और फिर देखो, मेरा ना अंदर से भी मन नहीं था, क्योंकि घर में पापा जी बीमार है हॉस्पिटल में, और पूरे दिन आना जाना लगा रहता है सबका, कोई ना कोई आ जाता है, तो मैं बनाऊँ खाऊँ और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने जल पी के ही व्रत रखा। और फलाहार मैं शाम के टाइम ही करती हूँ भोग का। और उसके बाद ये मेरी पूजा हो गई थी पूरी तरीके से कंप्लीट। तो मैं जो मुझे दान में देना था द्वादशी वाले दिन, तो वो सामान मैंने, जैसे कि ठंडा पानी, और आप मतलब अपने हिसाब से जो भी मैंने देखा वो मैंने किया। तो उसका मैं घड़ा नहीं ला पाई मिट्टी का, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं नहीं जा पाई मार्केट। तो मैंने अपने घर में ही एक लोटा था, उसी में ठंडा जल भर के रख दिया था। और उसके बाद मैंने मंत्र जाप किया। फिर पूजा करके मैं फ्री हो गई थी। शाह पांडे जी भी चले गए थे ऑफिस, वो भी व्रत थे, और मम्मी जी व्रत थी, तो मैंने पैर में लगाई महावर। फिर इसके बाद देवर भी ऑफिस चले गए थे। तो हमारे घर पे, तो मेरे घर के बाहर ही ना ये पौधा मिर्च का उग गया था अपने आप ही। जैसे कि बगल में ही फूल वगैरह है और गुलाब का फूल है, तो वहीं हरी मिर्च आ गई थी, तो हरी मिर्च निकल गई थी। वो बहुत छोटा पौधा है और हरी मिर्च भी आ गई थी उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो प्यारा लग रहा था सीरियसली, तो मैंने एक वीडियो बना ली थी। फिर उसके बाद मैं लग गई शाम का भोग बनाने में। तो पांडे जी ऑफिस से आते और उनको भी खा के जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि वहीं पे रहना था रात में, वहीं स्टे करना था। तो मैंने सबसे पहले बनाई लौकी की खीर, और एक तरफ मैंने साबूदाना भिगो दिया था। तो मैं सोच रही थी कि पांडे जी के लिए अच्छा कुछ बनाऊँ, भूखे भी हैं इस वजह से। और ये व्रत वाला आटा मंगा लिया था, और एक तरफ दूध बॉयल हो रहा था और एक तरफ आलू भी बॉयल हो रहे थे। तो मैं फटाफट लग गई काम में। तो मैंने साड़ी उतारी नहीं थी, मैंने कहा कि थोड़ी देर में और पहन के रहती है, फिर उसके बाद रात में उतारी दूँगी। तो ये यही लौकी रखी थी छोटी, तो मैंने उसको फटाफट धो के फिर कद्दूकस कर लिया था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से। और दूध मेरे को लौकी खीर बनाने के 2-3 तरीके हैं, बट मैंने कहा थोड़ा नॉर्मल और जल्दी भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका आने का भी टाइम हो रहा था। तो दूध बॉयल किया, उसी में मैंने डाल दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उसी में डाल के, और उसमें फिर काफ़ी अच्छे तरीके से पका लिया था धीरे धीरे आंच पे, क्योंकि खीर कभी तेज़ आंच पे नहीं पकानी चाहिए, धीरे और धीमी आंच पे ही होना चाहिए। एक तो छोटे कुकर में आलू बॉयल हो रहे थे, फिर वो जल्दी से बॉयल होके उसको भी मैंने ठंडा करने रख दिया था। और सीरियसली यार, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी। हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन यहीं बारिश नहीं हो रही है, मुझे चिड़चिड़ी मच जाती है। और उसी में ना वीर भी परेशान कर रहा था, मम्मा ये मम्मा वो, पता नहीं बच्चे को क्या होता है, अगर मम्मा काम कर रही तभी परेशान करना होता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट हो के मेरा काम हो जाए, फिर मैं फ्री होके, मम्मी भी हॉस्पिटल जाएंगी और पांडे जी भी जाएंगे। तो मेरी खीर ये धीरे धीरे बनने लगी थी।
और एक तरफ आलू भी मेरे बॉईल हो चुके थे, उसकी सीटी निकल जाए फिर मैं आलू छीलूँगी। तो मेरा ना बड़ा आज का व्लॉग जो है वो नॉर्मली डेली व्लॉग का है। इसमें सिर्फ आपको ठाकुर जी की सेवा दिख रही होगी, देखने को मिल रही है, और ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि आज निर्जला एकादशी है तो सब कुछ ठाकुर जी के लिए हो। तो जो आलू बॉयल हुए थे उसको मैंने वो फ्राई कर दिया था और उस पर साबूदाना भी डाल दिया था। और एक तरफ मेरी खीर भी बन गई थी, उसको भी मैंने ठंडी करने रख दी थी कि तुरंत गरम गरम भोग नहीं लगता है। और उसके बाद चटनी बनाई थी मैंने, हरी मिर्च और हरा धनिया टमाटर की। और ये मेरा रिफाइंड गर्म होने लगा, तब मैंने फटाफट पकौड़ी सेकी, आलू सेक के। और ये देखिए मेरा खाना भोग रेडी हो चुका है। खीर, आलू फ्राई और चटनी, मूंगफली रोस्ट की हुई, दही और पकौड़ी। और फिर मैं गई ये भोग लगाने के लिए, और पांडे जी भी ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने भी पूजा कर ली थी। तो ये मैं भोग लगा रही थी ठाकुर जी को। तो सबसे पहले जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, वो मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिए थे, क्यों एकादशी वाले दिन टूटते नहीं हैं। तो तोड़ के उसी वही भोग में डाल के तब भोग पूरा होता है, ठाकुर जी को अर्पण होता है सही से। और बिना तुलसी पत्ते का भोग लगता है तो नहीं लगता, मतलब प्रॉपर नहीं होता फिर वो। और फिर भोग लगा के मैंने दंडवत कर लिया था। और वीर को बड़ी परेशानी हो रही थी, उसने पकौड़ी देख ली थी, अब मम्मा पकौड़ी। फिर मैंने पांडे जी को भी दिया, पूछा कैसा लगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, फिर मम्मी को भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने भी भोग का खाना ग्रहण किया। और मिलते हैं नए ऐसी व्लॉग मेरा।